नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज अनुपात तथा समानुपात का ये 14वां क्लास है। क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट है। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। साथ ही एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारा कर्म ही हमारा पूजा है। ठीक है, तो इसीलिए आप अच्छे अच्छे कर्म करें। और एक बात कहना चाहूंगा, आज आजकल बहुत सारा देखा जा रहा है कि कुछ युवा है हमारे जिसको कोई काम नहीं है, लेकिन वो ऐसा प्रतीत करता है कि सारा दुनिया का बोझ उसी के पास है और वो बाइक लेकर बगल से इतना स्पीड में गुजरता है कि लगता है कि ना जाने वो कितना बिजी है, और आगे जाके पता चलता है कि वो बेचारा छितरा हुआ है, उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उस अपने साथ साथ दूसरों को भी ले गया। देखिए भाई, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया वाहन को उतना ही लिमिट पे चलाएं जितना आप संभाल सके, क्योंकि आपका एक्सीडेंट होने से किसी और को परेशानी होता है, कहे तो अपने आपके फैमिली को, उसको बहुत सारा खमियाजा भुगतने को पड़ता है। साथ ही आपका जो दुर्दशा होती है वो तो बात वाली बात है, आपको जो कष्ट होता है उसका तो खैर कोई बाप नहीं, माँ बाप नहीं है, क्योंकि आप जैसा किए हैं वैसा आप भोगिएगा। लेकिन आपके साथ आपके पूरे परिवार को परेशानी उठाने को पड़ जाता है, कभी कभी साथ साथ ही मृत्यु हो जाती है। तो भाई आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने वाहन को धीमी गति से चलाएं और समय से पहले निकलिए और काम करके समय से भी पहले घुसिए। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे, यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। देखिए, हरि के पास गाय है और मुर्गे हैं। हरि के पास क्या है, गाय है और मुर्गे है, जिसके सिरों की जो संख्या है ना, सिरों की संख्या है टोटल 48 है और 48 सिरे है, लेकिन उसके पास जो पैर है ना वो कितना है, 140 है। ठीक है, देखिए अक्सर मुर्गे का और गाय का एक एक ही सिरे होते हैं, मतलब एक मुर्गी का एक सिरा होता है और एक गाय का एक ही सिरा होता है। ठीक है, और उसका 4 पैर होता है और मुर्गे का 2 पैर होता है। ये जेन्युइन बात है। ठीक है, चलिए इस 48 सिरे में 2 जन है, कौन कौन है, गाय है और मुर्गे है। ठीक है, देखिए भाई, मुर्गे का अक्सर 2 पैर होता है और गाय का 4 पैर होता है। इसके अलावा हमको नहीं लगता कि आप कुछ देखे होंगे, लेकिन हो सकता है आप लोग देख लिए होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि उसके पास जो 48 सिरे वाले जो जानवर है वो टोटल की टोटल गाय है, हम मान रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए मानते हैं कि हरि के पास जो 48 सिरे वाले जानवर है वो टोटल की टोटल क्या है, गाय है। तो उसके पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 16 और 3 192। मतलब अगर उसके पास 48 सिरे है और हम मान लेते हैं कि टोटल गाय ही है, तो उसके पास पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 192। ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन हम ऐसा माने हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, टोटल पैरों की जो संख्या है ना वो 140 है। हम यहाँ पे गाय का माने हैं तो आया है 192, और उन्होंने कहा कि नहीं, पैरों की संख्या टोटल 140 ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 192 में 140 को घटा देते हैं, तो कितना बच जाता है, 2, 5 में 9 में 4 घटा 5, 1 में 1 घटा, कुछ नहीं। अब देखिए, अब थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, अब इस पे आते हैं। ये जो गाय है जिसका 4 पैर है और मुर्गी जो है जिसका 2 पैर है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 2 पैरों का है। कितना का है, 2 पैरों का है। अब जो 2 बच गया है उसको क्या करेंगे, इस 2 से भागा लगा देंगे, तो 52 दूना कितना हो गया, 26। हम कह सकते हैं
कि मुर्गे की संख्या जो है वो कितना है, 26। यही हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखिए क्या कह रहा है। रुपए 126 प्रति किलोग्राम, रुपए 135 रुपया प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार की बने मिश्रण का मूल्य रुपए 153 प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे चाय की प्रकार पूछ रहा है। देखिए 3 प्रकार की चाय है। कितना प्रकार की चाय है, 3 प्रकार की चाय है जिसका अनुपात दे रखा है 1:2:2, मतलब 1:1:2। ठीक है, इसी का अनुपात में है। देखिए दे रहा है, साफ साफ दे रहा है कि जिसका पहला चाय कितना है 126 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरा का कितना है 135 रुपया प्रति किलोग्राम, तीसरा का हमको पता नहीं है इसलिए गुना x। ठीक है, अच्छा लेकिन चौथा का दे रखा है 153। ठीक है, ध्यान से चौथा का दे रहा है 153 रुपया। अब देखिए यहाँ चौथा बनाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ दीजिए 1 और 1, 2, 2 और 2 4, 4। इसका दे रखा है कितना 153। ठीक है, बस इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कोशिश करके। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 पंचे 20, 20 और 1 21, 2 4 एकम 4, 4 2 6। 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, 35 को 1 से गुना करेंगे 135, 26 को 1 से गुना करेंगे 126। ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 3 2 5, 5 1 6, 1 1 2। अब देखिए इधर ये प्लस में है, ये आ गया इधर 2x बराबर, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं 612। अब इसको निकालना है, तो जिसको निकालना है इसको क्या करेंगे, अकेला कर लेंगे, बराबर 612 माइनस 261। ठीक है, घटाएंगे, 2 में 1 गया 1, 11 में 6 गया 5, 5 में 2 गया 3, हो गया 351। x का मान चाहिए हमको, हम क्या करेंगे, x का मान चाहिए, x ले लेंगे बराबर 351, 351 बटे 2, भागा लगा देते हैं, 2 1 कम 2 बच गया, 1 दे दिए इसको, हो गया 15, 2 7 14 दे दिए इसको, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि x का बराबर कितना आ गया 175.50। ये हो गया आपका आंसर। हम कह सकते हैं कि तीसरा चाय का जो मूल्य है वो कितना है 175.50 प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/2%, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50%। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहले व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेंच बनाते हैं। फिर से, ठीक है, इसमें देखिए 2 जन हैं, ए है और बी है। ठीक है, जो पहला व्यक्ति का दे रहा है ना, कितना दे रहा है 33 सही 1/3%, और दूसरे का दे रहा है कितना 50%। तो हम इसको लिख सकते हैं 33 तिया 99 और 100/3%, ठीक है, बराबर 50%। ठीक है, अब देखिए क्या करते, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो मतलब इसका आ गया 3:2। ठीक है, ये 3:2 में आ गया। जब 3:2 में आ गया तब देखिए क्या करा, यदि
दूसरा व्यक्ति, मतलब इसकी बात कर रहा है, प्रतिदिन 1500 पैच बनाता है, ठीक है। यदि एक दिन में 1500 पैच बनाता है तो इसका एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 750। 750 एक रेशियो कम दो साढ़े, मतलब एक रेशियो का मान हो गया कितना? 750। तो पहले व्यक्ति प्रतिदिन कितना कमाता है? तो क्या करेंगे, पहले व्यक्ति पूछ रहा है मतलब ए, 750 गुना 3, क्योंकि यहाँ इसका अनुपात कितना है? 3। 0 का 0, 5 या 15, 1, 7 या 21, 1, 22, यानी वो कितना बनाएगा? तो वो 2250 पेज बनाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखिए क्या कह रहा है। कारखाने में क्वेश्चन नंबर 134, एक कारखाने में, यहाँ पे एक है, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है? देखिए 2 जन है, कौन है? एक पुरुष है और दूसरा स्त्री है, ठीक है। दूसरा कौन है? स्त्री है। पुरुष जो है इसका अनुपात 3 है और स्त्री का अनुपात कितना है? 5 है। और साथ में एक जन कहा है, क्या कहा है? कि स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम है। स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम है। तो देखिए इन दोनों के बीच कितना का कमी है? कितना का कमी है भाई? 2 का। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 40 का कमी है। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकाल लिए, एक बराबर कितना आ गया? 20। इसको गुना कर दीजिए 20 से, 20 पंचे 100, इसको गुना कर दीजिए 20 से, 20 तिया 60। अब उन्होंने कहा कि कुल कर्मचारी कितना है, तो मतलब 100 और 160 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 160। ये हो गया कुल कर्मचारी, ठीक है। इसी को अब अगर दूसरा तरीका से बनाते हैं तो देखिए कैसे होगा। कौन है? पुरुष है और स्त्री है, ठीक है। इसका कितना दिया हुआ है? 3:5। इसका दिया हुआ है कितना? 5:5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8। जब इन दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 8, और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? तो 2 दिया हुआ है। और उन्होंने कहा कि टोटल कितना हो गया है? टोटल उन्होंने क्या पूछा? ठीक है, टोटल। तो देखिए अंतर है 2 का, और उन्होंने कहा कि नहीं 40 का अंतर है, और 8 क्या है? कुल है। कुल यहां जोड़ेंगे ना 8, कुल कट रहा है। देखिए 20 दूना 40, तो कुल बराबर हो गया 8 दूना 16। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 54% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। देखिए हमको अभी कुछ नहीं पता है तो हम क्या x माइनस वाई एक्स प्लस वाई मान सकते हैं। बराबर कितना दे रहा है? 54। प्रतिशत है, प्रतिशत का 100 ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो क्या करिए युगांतर का नियम लगा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, ठीक है। देखिए एक्स एक्स 2x बटा माइनस प्लस माइनस 2y, ये 2y है, ठीक है। 2y बराबर, देखिए कट रहा है, कट रहा है किससे? 54%। 9 5 5 नमा 45, 9 5 45, 9 6 54। अब 5 1 कम 5 नहीं, किससे कट रहा है जी? 54 54
सॉरी, यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ये 54 नहीं है, यहाँ 45% है। यहाँ 54 नहीं है, यहाँ 45% है। ठीक है, 5 नामा 45, 20 पंचे 100। यहाँ तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो 20 में 20 और 9 पहले यहाँ जोड़े थे, तो यहाँ भी जोड़े थे, 20 और 9 29। अब 20 में से 9 घटाएंगे तो 11, मतलब 9 में से 20 घटाएंगे तो -11, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, तो x अनुपात y बराबर लिख सकते हैं 29:11। ये हो गया आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया था, इसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 45 की जगह 54 लिखा गया था, इस चीज के लिए सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 136। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इसमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे छात्र की आयु कितना? देखिए ये क्वेश्चन तो तुरंत बन जाने वाला है, ये बिना क्वेश्चन का बिना पेन उठाए बन जाएगा। देखिए कैसे, दो छात्र हैं, कौन है, एक ए है और एक बी है, जिसका आयु का अनुपात दे रहा है कितना, 2:3। देखिए इसका आयु का अंतर यहाँ में कितना है, 1 का है, और उन्होंने कहा कि नहीं 5 वर्ष बड़ा है। बड़ा है मतलब कि आयु का अंतर है, तो कितना अंतर है भाई, 5 का अंतर है। और क्या पूछा, छोटे छात्र की आयु। तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो इसको क्या करना है, 5 से गुना कर देना है, 5 दूना 10। अगर पूछता कि बड़ा का कितना है, तो 5 से इसको गुना कर देते तो कितना हो जाता, 5 तिया 15। ठीक है, तो आपसे छोटा पूछा इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? देखिए दो संख्या दिया हुआ है, कौन कौन संख्या दिया हुआ है, 3x/4x, और इसका लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त का गुणनफल दिया हुआ है, जानते हैं कितना, 2028। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं भाई, वो जैसा बोला है बस वैसा कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, देखिए 4 से कट रहा है तो काट दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया, एक जीरो लगा के लिख दिए। 3 से देखिए कट रहा है क्या, 3 एक कम 3 बच गया, 2 दे दिए इसको, 3 छके 18 बच गया, 2 दे दिए इसको, 3 नामा 27। ये दोनों को गुना कर दीजिए, हो गया x² बराबर 100। पता है ये किसका वर्गमूल है, पता ही होगा, इसलिए पता होगा क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं। ये हो गया आपका 13 का। x को हटाने के लिए इधर रूट लगाएंगे तो उतना करने का दरकार नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, नहीं तो x बराबर आप ऐसे लिखते हैं √93 उसके बाद 13। ठीक है, ये हो गया। और उन्होंने क्या कहा, इन संख्याओं का योगफल कितना है, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 3 और 4 कितना हो गया, 7x, और यहाँ पे x का मान कितना आया है, 13, तो हम क्या करेंगे, 7 गुना 13 बराबर 13 सत्ते 91। ठीक है, अच्छा आप चाहते थे इसको ऑप्शन से भी डील कर सकते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखिए क्या कह रहा है, यदि a बराबर b का 4/5, देखिए क्या कह रहा है, a बराबर b का मतलब गुना 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो ac का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम ये तो लिख सकते हैं, a/b बराबर 4/5 बराबर b/c बराबर 5/2। आज जब से आपको आपका मान का मतलब a b c का वैल्यू पता चल गया है, तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए a/b/c। a का मान कितना दिया हुआ है, 4, b का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, यहाँ देखिए b का मान दिया हुआ है 5 ले लिए, और यहाँ c का मान दिया हुआ है कितना, 2, ये अनुपात में है। ठीक है, गुना कर लीजिए, उल्टा z
इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत सारा सॉल्व करा चुका है। 5 चौके 20 अनुपात 5 पचे 25 अनुपात 5 दूना 10। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ए और सी का मान पूछ रहा है, ए और सी का मान पूछ रहा है, ए और सी का मान पूछ रहा है। 1 0 1 0 काट दीजिए, आ गया 2 अनुपात 1। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है? संख्याएं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़े की परिणामिक संख्या समानुपाती हो जाए। देखिए सबसे बात पहले क्या है कि कम से कम जोड़ा जाए जो कि समानुपाती हो जाए, मतलब इस तरह हो जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि ऑप्शन में सब कम से कम क्या है, तो ये क्या है? 3 है। 3 को जोड़ के देखते हैं, देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, 6 3 9 7 3 10। ठीक है, यहाँ देखिए 3 से 18 3 20, 10 दूना 20, 9 दूना 18, मतलब ये हो गया। ठीक है, 9 अनुपात 10। ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बस तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।